पिछले वीडियो में हमने ये जो हमारा स्कूल है इसका मेजरमेंट लिया था कि ये जो हाइट है ये कितना है, ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन होता क्या है। ठीक है, तो जो नॉर्थ होता है ना, ये जैसे कि हमारा दीवार है, ये ईस्ट है हमारा डायरेक्शन और ये हमारा डायरेक्शन नॉर्थ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये अप है। तो जो नॉर्थ होता है इसमें एक कोऑर्डिनेट्स होता है नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन। तो नॉर्थ जो होता है ये नॉर्थ दिशा में जितना दूर आया रहेगा पाइप उसको हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, और ये ईस्ट दिशा में जितना गया रहेगा पाइप इसको ईस्ट बोलेंगे, और जितना जमीन से जितना बेस से जितना हाइट रहेगा इसका उसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन को हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरे स्कूल का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और देखेंगे कि ये कितना होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नॉर्थ में जो डायरेक्शन में आया हुआ है जो लेंथ है वो कितना है। मेजरमेंट लिख दीजिए। ये देखिए, ये हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में कितना है बताइएगा। 1050 mm। देखिए ये 1050 mm जो है, ये जो हमारा फ्लांज का जो होल है ये इसके इस वाले किनारे पे। तो अगर हम इसका आईडी देखें तो इसका आईडी है 100 mm। तो अगर हम लोग इसके सेंटर में अगर हम लोग को लेंथ निकालना है वहां से यहाँ तक तो 1050 होगा, 1050 प्लस 50। इसके आईडी का आधा इसमें और ऐड कर देंगे तो इसका जो है इसका नॉर्थ कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, नॉर्थ इसका हो गया क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में ये दूरी है। अच्छा, ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट पूर्व दिशा में एक कितना लेंथ नापिए 1675। अच्छा, इसमें फिर से वो आईडी का आधा ऐड करेंगे क्योंकि हमको सेंटर में जाना है। तो कितना हो जाएगा प्लस 1725। तो इसका ईस्ट जो है ये 1725 mm हो गया। ठीक है, 1725 mm। अब हम लोग इसका देख लेते हैं एलिवेशन। देखिए इतना याद रखिएगा कि जो भी हम लोग को मापी लेना होता है ये सेंटर से लेना होता है, इस होल के सेंटर से। तो हमने इसको होल के सेंटर में देखा, ईस्ट को भी देखा, नॉर्थ को भी देखा। अब हाइट को देख लेते हैं यानी एलिवेशन। तो एलिवेशन देखिए, राइट एंगल दीजिए। इसको आप सीधा देखिए, कितना हो रहा है 1175 mm। ओके, तो इसमें और क्या जोड़ना होगा प्लस 50। प्लस 50 कैसे क्यों जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, ये चूंकि ऑलरेडी हम लोग हाइट पे पहुंच गए। ठीक है, तो इसमें जो कितना आ जाएगा ये 1175 यानी कि इसका एलिवेशन हो गया 1175। देखिए हमने पिछले वीडियो में ये जो फ्लांज है और ये जो एल्बो सेंटर है इस दोनों का जो हमने हाइट दिया था वो हमारा आया था, जैसे कि हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाए हैं और उसमें आप देख सकते हैं ये 230 mm था। तो इसका एलिवेशन देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कोई पाइप ऊपर या नीचे जा रहा है तो उसका सिर्फ एलिवेशन चेंज होगा, नॉर्थ से दूरी और ईस्ट से ये दूरी सेम रहेगी। अगर कोई पाइप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका सिर्फ ईस्ट वाला जो डायमेंशन है कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होगा, नॉर्थ वाला और एलिवेशन वाला सेम रहेगा। जैसे ये वाला जो हॉरिजॉन्टल पाइप है हमारा, इसका जो एलिवेशन है वो यहाँ भी उतना ही है जितना यहाँ पे, सही है। और जो नॉर्थ में जो दूरी है यहाँ पे जो दूरी है उतना ही है और यहाँ पे जो दूरी है उतना ही है। तो अगर कोई पाइप इस दिशा में जा रहा है तो सिर्फ ईस्ट वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा, हमारा एलिवेशन और नॉर्थ वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। सेम वैसे ही अगर कोई पाइप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो सिर्फ नॉर्थ वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ये जो हमारा एलिवेशन यहाँ पे है, जो एलिवेशन हमारा यहाँ पे है ये सेम है। तो पिछले वीडियो में हमने ये वाला जो फ्लांज और के इस एंड से और एल्बो के इस एंड तक सेंटर तक फ्लांज का ये जो हाइट है ये कितना होता है 76। ये हम एक चार्ट से देखेंगे आपको पता चलेगा। और ये एल्बो का एल्बो सेंटर कितना होता है 152। ये 4 इंच का एल्बो है एक्सटेंडर रेडियस का।
152 mm। ये दोनों मिला के हमारा 230 mm आया था पिछले बार हम लोग जब मेजरमेंट किए थे। तो इसका अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन का बात करें तो जो इसका नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन है वही नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन इसका भी रहेगा। सिर्फ इसका हाइट एलिवेशन क्या हो जाएगा, एलिवेशन कितना हो जाएगा, एलिवेशन जितना यहाँ का था कितना था 1175 में कितना 230 mm माइनस हो जाएगा। तो 1175 में कितना घटा दे 230। तो ये 945 mm, यानी कि ये जो एल्बो का जो सेंटर है यहाँ पे इसका एलिवेशन 975 हो जाएगा, सॉरी 945। और इसका ईस्ट और नॉर्थ, जो ईस्ट से अभी दूरी है और जो नॉर्थ से अभी दूरी है ये सेम। तो इसका नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा फिर से वही 1100 mm, ईस्ट हो जाएगा 1725, एलिवेशन हो जाएगा 945। ठीक है। तो अब आपको कुछ आइडिया होगा कि अगर हम लोग हाइट इसका कम करेंगे तो सिर्फ एलिवेशन चेंज होगा। अब हम लोग ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट में। तो अब कौन सा डायमेंशन चेंज होगा, सिर्फ ईस्ट में आएगा। हाँ, यानी कि सिर्फ ईस्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा, एलिवेशन हमारा सेम रहेगा। तो इसका जो हमने हाइट जो पिछले वीडियो में हमने इसको देखा था, इसका जो लेंथ था इस वाले लाइन का ये कितना था 1047 1047। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन तीनों मिला हुआ है तो यहाँ का एलिवेशन कितना हो जाएगा, जितना यहाँ का था, यानी कि 945। यहाँ का अगर 945 तो वहां का भी 945। तो इसका हमने एलिवेशन लिख दिया 945। ठीक है। और अगर बात करें नॉर्थ दिशा में, ये नॉर्थ है तो दीवार से जो नॉर्थ का दूरी यहाँ पे था वही दूरी यहाँ पे था और वही दूरी वहां पर रहेगी। इस दीवार से पैरेलल में ये चल रहा है तो नॉर्थ से दूरी इसका नहीं घटेगा बढ़ेगा। तो इसका भी, तो इसका नॉर्थ कितना हो गया जी 945। फिर से वही, सॉरी 945 नहीं 1100 था ना, 1100 था ना इसका, तो 1100 फिर से वहां भी 1100। ठीक है। अब हम लोग को वहां का एलिवेशन कितना होगा, जो यहाँ का एलिवेशन वही वहां का एलिवेशन। ठीक है। तो ये हो गया 945। सॉरी ईस्ट का अगर हम लोग बात करें तो ये कितना 1047 mm है, इसके सेंटर से लेके और इसके फ्लैंज के सेंटर तो ये कितना था 1047। तो ईस्ट में घटेगा कि बढ़ेगा, ईस्ट में बढ़ेगा सर, ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में हाँ। बढ़ेगा। अगर हमारा लाइन ईस्ट की तरफ जा रहा है यानी कि और इस दीवार से दूर होते जा रहा है ना जी, तो ये लेंथ और बड़ा होते जाएगा। और अगर वेस्ट में जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा तो ईस्ट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो घटेगा, घट जाएगा। तो अभी बढ़ेगा कि घटेगा, अभी तो बढ़ेगा क्योंकि ईस्ट की तरफ और आगे जा रहा है। तो हम लोग का जो यहाँ से जो यहाँ तक का जो ईस्ट वाला डायमेंशन था वो कितना था 1725, नीचे भी 1725 क्योंकि ये एलिवेशन सिर्फ चेंज हो रहा है। अब 1725 प्लस ऐड करेंगे ये कितना 1047, यानी कि 1725 प्लस 1047। तो ये हो जाएगा हमारा नया कोऑर्डिनेट जो है 2772। तो इस वाले जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है वो कितना हो गया, एलिवेशन कितना हो गया जी 945, नॉर्थ कितना हो गया 1100, ईस्ट वाला हो गया हमारा 2772। ठीक है 2772। ठीक है। अब हम लोग इधर आ जाए, अब हम लोग ईस्ट वाले पॉइंट का नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन निकालेंगे। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिया है, वो है यहाँ पे एलिवेशन इसका 945, नॉर्थ है इसका 1100 और ईस्ट है हमारा 2772। अब अगर हम लोग, ये कौन सा डायरेक्शन है नॉर्थ, तो नॉर्थ दिशा में अगर हम लोग जाते हैं तो सिर्फ नॉर्थ वाला कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा।
ईस्ट और एलिवेशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो हाइट है यहाँ भी वही हाइट है, जी सर। तो हाइट सेम रहेगा। और ईस्ट वाला जो यहाँ पे जो दूरी है ईस्ट का, यहाँ भी वही ईस्ट का है। यानी कि जो हमारा ईस्ट है, ईस्ट हो गया 2772, एलिवेशन हो गया 945। अब हम लोग ये वाला जो हाइट, ये वाला जो डायमेंशन है इस फ्लांज के एंड से लेके एल्बो के सेंटर तक, ये हम लोग निकाले थे कितना, पिछले वीडियो में हमने निकाला था 1025। हमने इस पे लिखा हुआ है 1025। तो ये जो है ये एल्बो के सेंटर से, एल्बो के सेंटर से लेके अब फ्लांज के इस एंड तक 1025। तो अब ये किसमें जुटेगा 1025? ये नॉर्थ वाला कोऑर्डिनेट्स वाला, क्योंकि हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नॉर्थ वाला में जुटेगा या घटेगा? ऐड ऐड होगा, क्योंकि और नॉर्थ की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये हमारा लाइन ईस्ट साउथ की तरफ घुमा होता तो हमारा कोऑर्डिनेट माइनस होता। तो इसका जो नॉर्थ होगा वो पहले से कितना था, यहाँ पे यहाँ से पहले कितना था 1100, और इस बार जुड़ जाएगा कितना 1025। तो 1025 अगर जुड़ेगा तो ये हो गया इतना 2125। तो हमने इस वीडियो में इसका यहां से लेके इसका नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन, फिर इसका नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन, इस पॉइंट पे नॉर्थ ईस्ट एलिवेशन और इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन निकालना सीखा। ये यहाँ का फाइनल कितना हम लोग को मिला है, ईस्ट के लिए 2772, एलिवेशन 945 और नॉर्थ मिला है हमारा 2125। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ एलिवेशन कैसे चेंज होता है। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये रोलिंग डायरेक्शन में जो इसको लेके कि रोलिंग डायरेक्शन में रहेगा तो इसका नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन, इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होता है, और उसका जो जैसे कि दो डायरेक्शन में रोलिंग का मतलब क्या कि किसी एक दिशा में ना जाके वो दो दिशा में एक साथ वो पाइप जाता है। अगर वो पाइप हमारा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाता है, इसे कोई लाइन है तो इसी को रोलिंग डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के